अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपको सिंड्रेला ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। इसके लिए आपने तकरीबन 5 मीटर आपने फैब्रिक लेना है लाइनिंग के लिए और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आपने इसको 8-8 इंच रखना है। अगर आपकी कमर 16 इंच है, अगर आपकी कमर 18 इंच है तो इसके लिए आपने 9-9 इंच रखना है। यहाँ से मैं इसके लिए 8 रख रही हूँ। अगर आपकी 18 है तो आपने 9 इंच इधर से रखना है। नीचे आपने 42 इंच की मार्किंग करनी है। नहीं, लाइनिंग के लिए आपने 40 इंच की मार्किंग करनी है। इसको आपने काट लेना है। यहाँ से आपने साइडों से कट करके आपने स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ से आपने स्टिच कर लेना है। अब आपने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के 2-2 इंच की मार्किंग करनी है। इस तरह आपने इसको काट लेना है। फिर आपने ऊपर से भी काट लेना है और इनको साइड मेन फैब्रिक को भी आपने साइड से स्टिच कर लेना है। अब आपने ऊपर एक लेनी बुकरम की पट्टी लेके आपने तकरीबन आधे आधे इंच की फासला छोड़ के आपने स्टिच करना है और इसको अंदर की तरफ मोड़ के आपने ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। ये मैंने सबको ऊपर से जोड़ लिया है। अब इसको ऊपर से मैं लेस लगा रही हूँ। जैसे आपने मेन फैब्रिक के पे ऊपर बुकरम लगाई है, इसी तरह आप लाइनिंग पे भी बुकरम लगा लें और उसको उसी तरह अंदर मोड़ लें। फिर ऊपर से आपने स्टिच कर लेना है। ये मैं आपको इसकी बॉडी की कटिंग बता रही हूँ। इसके लिए आपने इसका तीरा 7 इंच लेना है और नीचे से आर्म होल का बॉक्स भी 7 इंच तक तैयार कर लेना है। फिर आपने इसको इस तरह ड्रा करके कटिंग कर लेनी है। यहाँ से चेस्ट मैंने 18 इंच की रखी है और नीचे से कमर मेरी तकरीबन 16 इंच तैयार होगी। यहाँ से मैंने 3.5 रखा है और नीचे से 3 इंच रखा है। यहाँ से 5 इंच रख के तो इस तरह मार्किंग कर लेनी है। ये तकरीबन 2 इंच का आपने लूप के अंदर फैब्रिक डाल देना है। अब इसका गला ड्रा करना है। यहाँ से 4 इंच और यहाँ से भी आपने 4 इंच पे मार्किंग करके गला ड्रा कर लेना है। फ्रंट गला मैं 4-4 इंच रख रही हूँ, जबकि बैक को मैं ज़्यादा डीप नहीं लूँगी। ये आपका फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। ये बैक है। यहाँ से 4, यहाँ से 3.5। इधर से आपने इसको बॉक्स बना के गला ड्रा करना है। ये आपका बैक पार्ट तैयार हुआ है। अब इनको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के आपने मेन फैब्रिक की इसी तरह कटिंग कर लेनी है। इसको पिन अप कर लें ताकि ये हिलने ना पाए और इसकी कटिंग कर लें। अब आपने गले को इधर से स्टिच करना है। ये आधा आधा इंच आपने छोड़ के यहाँ से स्टिचिंग करनी है। बहुत ही सफाई से स्टिचिंग करनी है। अब ये मैं नीचे से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जोड़ रही हूँ ताकि ये आपस में फिक्स हो जाए और हिलने ना पाए। अब यहाँ से आपने लूप बनानी है।
दोनों साइडों से आपने इसी तरह स्टिच कर लेना है। अब इसको आपने बैक पार्ट को तैयार करना है। जिस तरह आपने फ्रंट पार्ट को तैयार किया है इसी तरह आप काट के बैक पार्ट को तैयार करें। नोचेस छोटे छोटे लगा ले ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब आपका बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब ऊपर से आपने इसको फ्रंट और बैक साइड को जोड़ लेना है। इस तरह आपने रख के ये इस तरह आपने पकड़ना है और यहाँ से आपने इस तरह स्टिचिंग करनी है। ये दोनों तरफ से इसी तरह स्टिचिंग करनी है। ये गला तैयार हो गया है। अब ये नीचे से मैं बैक वाले मेन पार्ट और लाइनिंग को फिक्स कर रही हूँ। अब इसको इस तरह सेट करके दरमियान में से दोनों की मार्किंग करके बैक का जो फालतू हिस्सा है उसको काट देना है। दोनों तरफ से जो फालतू है उसको काट लेना है। अब यहाँ से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब ये मैं ऊपर मेन फैब्रिक और लाइनिंग को कंधों से फिक्स कर रही हूँ ताकि ये आपस में फिक्स हो जाए। अब ये मैं यहाँ से इधर ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को जोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं ज़िप लगा रही हूँ। ज़िप को आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल ठीक हो और आयरन करके सीधा कर लेना है। यहाँ से आपने इस्त्री से इसकी क्रीज बना लेनी है और ज़िप हमेशा सिंगल बूट से लगती है। सिंगल बूट लगा के ये आपने प्रेस की हुई ज़िप ऊपर रख के तो इस तरह आपने सिंगल बूट से लगा लेनी है। जो फालतू हो ज़िप उसको ऊपर कर देना है और नीचे से बहुत ही एहतियात से आपने बिल्कुल सफाई से ज़िप लेके जानी है। जो इस्त्री से क्रीज बनाई है उसके ऊपर बिल्कुल एहतियात से ज़िप के साथ साथ स्टिचिंग करनी है। अब ये दूसरी तरफ से भी ज़िप लग गई है। अब ये मैं आपको बाजू तैयार करके यहाँ से मैंने 5 रखना है और यहाँ से 13 रखा है, यहाँ से 8 रखा है और यहाँ से मैंने 3 इंच रखा है। ये बाजू ड्रा कर रही हूँ। इस फैब्रिक की कुल लेंथ मैंने 26 इंच ली है। यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करके मैंने निशान लगाया। अब लाइनिंग को
मेन फैब्रिक पे रख के तो इस तरह मार्किंग करके काट लेना है। ये मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिया है मेन फैब्रिक, क्योंकि मुझे बाजू पूरे चाहिए। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ से इसको मार्किंग कर लेना है। अब ये मैं कैन कैन लेके इसके नीचे लगा रही हूँ ताकि मेरे बाजू की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए और ऊपर से इस तरह खड़े हो जाएं बाजू। ये यहाँ से मैं सबको जोड़ लिया है बाजू को। अब यहाँ से मैं इधर से इस तरह करके मैं बाजू तैयार कर रही हूँ। इस तरह आपने बाजू दोनों तरफ से करके तैयार कर लेंगे। ये हमारी फाइनल लुक है। ये मैं दुपट्टा तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं साइडों पे हल्के वाली लेस लगा रही हूँ। इसको सीधा करके दोबारा टांका लगाया है। अब ये मैंने ली है पल्लू के लिए लेस। इसको इस तरह उल्टा करके पहले स्टिचिंग करनी है। दुपट्टा की साइड सीधी हो और लेस की साइड उल्टी हो। अब इसको सीधा करके दोबारा टांका लगाना है। इस तरह ये दुपट्टा तैयार हो गया है। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम।